बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे माशरे में बेहिसी के हवाले से। हम माशरे में जिस माशरे में रहते हैं तो यहाँ पे हम आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ में काम आते हैं, एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। लेकिन हम किस किस्म के माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे बेहिसी की इस हद तक इंतहा हो चुकी है कि एक औरत जो घर में रहती है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो कि एक्ट्रेस भी है, जो कि मॉडल भी है, उसकी घर में लाश मिलना, जो कि 6 महीने पहले उसकी मौत हो जाना और इसके बाद किसी को पता ना चलना, ऐसे वाक़यात कराची जैसे शहर में होना, इस किस चीज़ की निशानदगी करता है? क्या ये सोसाइटी इस हद तक बेहिस हो चुकी है जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है? आस पड़ोस इस तरह बेहिस हो चुका है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके बराबर में क्या हो रहा है? क्या हम ऐसे बेहिस माशरे में रहते हैं? ये तमाम चीज़ें किस चीज़ की निशानदगी करती है? दूसरा, ख़वातीन के हवाले से जो कहा जाता है कि ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई जाती है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ख़वातीन को इस हद तक तालीम और तरबियत दी जा रही है कि वो अपने राइट्स को पहचाने और उसकी बात करें। लेकिन आज भी हम ऐसे बेहिस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे एक इतना मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसको कोई नहीं जानता है। इस तरह की शख्सियत जिसको दुनिया जानती है, जो कि मॉडलिंग की दुनिया में, सोशल मीडिया पे इस हद तक एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाश घर में मिलना और 6 महीने पहले इस कत्ल का होना, कत्ल था या उनकी लाश मिल जाना या उनकी खुद से मौत होना, इन तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। ये किस तरह का वाक़या, ख़ासकर हम आज बात कर रहे हैं कि कराची में एक दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ था कि उमैरा असगर, जो कि एक मॉडल भी थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी, एक्ट्रेस भी थी, बड़ा पॉपुलर नाम था उनका, बड़े उनके फॉलोअर्स भी थे, उसके बावजूद उनकी लाश घर के अंदर से मिलना और कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी ने इत्तला दी ना कुछ। 6 महीने बाद ये वाक़या किस तरह पेश है? इससे पहले भी कराची में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या जो है वो 6 महीने तक आस पड़ोस को पता ना चला। इन तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे और इस पे हम ये भी बात करेंगे कि माशरे की बेहिसी कहाँ तक पहुँची है। इन तमाम चीज़ों को बात करते हैं। इन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वश न्यूज़ के रिपोर्टर कराची से जवाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि कराची में जो ये वाविला मचा हुआ, एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है कि एक सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव एक मॉडल जिनकी लाश जो है वो घर में मिली थी, तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह से पता चला था, क्या हालात थे? जी बिल्कुल, ये 8 जुलाई को ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर अदाकारा हुमैरा असगर की जो लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से जो है एक फ्लैट से मिली। वो गुज़िश्ता 7 साल से इस किराए के फ्लैट में मुकीम थी। अदाकारा जो है वो 2018 से जो है लाहौर से कराची मुंतकिल हुई थी। SSP साउथ जो है महजूर अली अब्बासी के मुताबिक जो खातून है वो जो है 7 साल से अकेली रह रही थी यहाँ पर, और 2018 में उन्होंने किराए पर ये फ्लैट लिया था। 2024 से वो किराया भी जो है मालिक मकान को नहीं दे पा रही थी, जिसके बाद क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बेलक जब आया तो दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा ना खुलने पर तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो कमरे में ज़मीन पर खातून की लाश पड़ी थी। अच्छा जवाद साहब, ये जो है वो आप कह रहे हैं कि 6 महीने अक्टूबर से जब उन्होंने किराया नहीं दिया तो कि मकान मालिक ने खुद से जाकर कभी ये नहीं बताया कि वो कभी गए भी थे या उन्होंने उनसे पूछा भी था या कोई बात हुई भी हो? जी देखें, इस तरह की कोई तफसीलात सामने नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बस केस किया था तकरीबन 8 से 10 महीने पहले और कंटोनमेंट बोर्ड में उन्होंने केस कर दिया था। वो डायरेक्ट जो है अदाकारा से नहीं मिल पाए थे और नहीं आ रहे थे उनके घर वगैरह पे, ना ही उनको कांटेक्ट कर रहे थे। अच्छा, बात यह है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 माह पुरानी है ये लाश, और जब 8 से 10 माह पुरानी लाश है तो इसका मतलब कि 8-10 माह से उनसे राब्ता मुंतका हो गया होगा और कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह भी उनका नहीं मिलता होगा। इसी वजह से जो है मालिक मकान ने सोचा कि उन्होंने शायद नंबर वगैरह चेंज कर लिया और उन्होंने केस भी कर दिया था।
तो वो केस पर इंसार करे दोनों जवाद साहब, जैसे कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की, तो ये जो मरने की जो वजह है वो क्या है? ये कोई कत्ल है या खुद से मौत है, या क्या वजह बताई जा रही है उसमें? कोई ऐसी बात सामने आई है? जी देखें कि अभी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है तो उसके मुताबिक यही है कि वो 8 से 10 माह पुरानी है लाश, और अदाकारा के जिस्म की कोई भी जो है हड्डी वो अभी तक जो है टूटी हुई नहीं पाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के जो बाल और शर्ट के टुकड़े हैं वो कीमियाई मुआयने के लिए जो है भेजे गए हैं, जबकि निचले जो हिस्से का गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अच्छा, रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि लाश डीकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी और लाश में थोड़े जो है वो कीड़े भी पड़ चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक जो है फिजिकल माइनस में से जो है ज्यादती का जो है पता लगाना मुश्किल है अभी। SSP मजदूर अली, उनका कहना है कि उमर असगर के वर्षा ने भी अभी तक किसी भी शक व शुबे का जो है नहीं किया। अच्छा जवाब साहब, लास्ट सवाल है कि जो इर्द गिर्द, मतलब वो जिस जगह जिस फ्लैट में रहती थी, क्या इर्द गिर्द लोग या पड़ोसी ऐसे मौजूद नहीं थे? उनसे बात की तो उनको क्या कहना कि उनको पता नहीं चला था, या कोई स्मेल, कोई ऐसी चीज कुछ भी नहीं था? अच्छा देखें, वहाँ का जो एक इनका पड़ोसी है उसकी जो है मुख्तलिफ इंटरव्यू सामने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन यही सिलसिला रहता था कि अदाकारा 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 साल तक के लिए कहीं चली जाया करती थी, और एक साल के बाद 3-6 माह के बाद जो है मोहल्ले वालों को नजर आया करती थी, क्योंकि वो ज्यादातर शूटिंग पे चली जाती थी तो उनको बड़ा टाइम लगता था अपनी वहाँ शूटिंग में। तो उन्होंने समझा कि ये रेगुलर इसी तरह होता है, तो किसी ने उस तरफ गौर नहीं किया। और वो कह रहे थे कि क्योंकि फ्लैट जो उनका ऊपर था तो ऊपर कोई जाया नहीं करता था, सबका नीचे ही काम होता था घर से नीचे आने के लिए। तो और दूसरा, जब हमने फीमेल के मुतालिक भी पूछा तो पड़ोसियों का कहना है कि थोड़ी जो है फीमेल शुरू में आया करती थी, लेकिन बाद में फिर वो फीमेल नहीं आई उसी तरह से जिस तरह की अमूमन हमने देखा है कि जो पिछली मर्तबा जो दूसरी अदाकारा थी उनका भी इस तरह का केस हुआ, और उनकी जो है फीमेल बहुत ज्यादा जो है मोहल्ले में हुई, तो जिसकी वजह से दरवाजा तोड़ा गया और वहाँ पे उनके रिश्तेदार भी पहुंचे। लेकिन यहाँ का मकाम ये है कि जी, ये जो है अदाकारा उमैरा असगर, ये अकेले रहती थी? इनके लवाहिकीन, माँ बाप, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, उनका राब्ता, या वो यहाँ पे नहीं थे, या उन्होंने भी पता नहीं लगाया कि इतना अरसा हो गया था? जी देखें कि बहुत अच्छा हो चुका है कि वो यहाँ से लाहौर से यहाँ मुंतकिल हुई थी, और उनकी पूरी फैमिली जो है वो वहीं पर लाहौर में थी। आज भी जो डेथ बॉडी को रिसीव करके लेके गए हैं तो वो उनके भाई लेके गए हैं, वो भी 3 दिन के बाद आकर यहाँ पर पहुंचे। हमने यही बात यही बात रखी है कि इतने अरसे तक जो है उनके जो लवाकिन थे, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका घर, उनके वालदा वालिद वगैरह जो भी हैं, वो अभी तक जो है इनसे नाला थे और इनसे कतई ताल्लुक किया हुआ था उन्होंने, और इसी वजह से जो है वो अदाकारा से राब्ते में नहीं रहते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद अली, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे वश न्यूज़ के रिपोर्टर कराची से जवाद अली, उनसे हमने बात की, तमाम तफसीलात ली कि ये वाक़या 8 जुलाई को हुआ था। 8 जुलाई को भी अगर बैलफ कोर्ट की तरफ से जो मकान मालिक ने केस किया था वो नहीं जाता उस घर में, तो अभी भी पता नहीं चलता कि इस घर में इस तरह एक लाश मौजूद है। मतलब बेहिसी की इंतहा आप देख लें कि एक ऐसी औरत, ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़की जो कि मॉडल भी हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, शोबीज से उनका ताल्लुक है, और उनके साथ इस तरह का दर्दनाक वाक़या और किसी को पता ही नहीं है, तो हम कैसे माशरे में रहते हैं? आगे मजीद इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुलैन के सोच औरत की प्रेसिडेंट है, जो कि ह्यूमन राइट्स का एक इदारा है, उनसे पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम, आज हम बात कर रहे हैं कि उमैरा असगर केस के मुतालिक, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे बेहिस माशरे में रहते हैं कि एक लाश जो घर के अंदर मौजूद है और 6 महीने से जो है वो पड़ी हुई है, बल्कि 6-7 महीने से ऊपर है, और किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि किस तरह ये हुआ था, मतलब एक औरत के साथ इस तरह का वाकया?
जी, शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। और दूसरी बात जो हुमैरा असगर के बारे में हो रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे फैमिली सिस्टम पर। हम तरक्की की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमें जो इकाई है हमारी फैमिली की, वो कमज़ोर पड़ गई है। ये कैसे वालिदैन थे जिनका अपनी बेटी से राब्ता नहीं था, या कैसी बेटी थी जिसका अपने वालिदैन से राब्ता नहीं था, जबकि अगर उनकी पिछली वीडियोस वगैरह उठा के देखें तो वो कहती हुई नज़र आती हैं कि हम अपनी अम्मी से बहुत कनेक्टेड हैं। अगर ये अपने वालिदैन से कनेक्टेड होती तो शायद किसी को पता चलता, शायद कोई होता इनका पूछने वाला। यकीनन ये जो मॉडर्निज्म की दौड़ में और खुद को लिबरल बनाने के चक्कर में ये जो औरत मार्च वाली हरकतें हैं, इन्हीं की वजह से हमारा जो पूरा फैमिली सिस्टम है वो खराब हो रहा है, और हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं कि फैमिली अगर करीब होती है ना तो ये चीजें नहीं होती हैं। बात पड़ोसियों की तो बाद में आती है, लेकिन हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों को पहले देता है हक। कि आपके पड़ोस में ऐसा हो गया, आप अपने पड़ोस में आपको खबर ही ना हुई, मतलब मुझे तो हैरत है कि उसकी स्मेल भी किसी को नहीं आई। जी बिल्कुल। लेकिन मैडम बात यह है कि पड़ोस में नहीं, लेकिन वो शोबीज से कनेक्टेड थी, मॉडल थी। एक इंसान 6 महीने से या 8 महीने से राब्ते से आउट है, तो किसी ने तो कुछ ऐसी एक्शन लिया होगा, कुछ पूछ-गूछ की होगी। मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं, तो इसको किस तरह से हम मान सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? और आज के दौर में, इस दौर में जी बिल्कुल, आप यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे जिन व्यूअर्स और जिन फॉलोअर्स के चक्कर में ये शोबिस के लोग रहते हैं, उनको इस हकीकत का इल्म हो गया होगा कि ये सिर्फ नंबर्स हैं, वरना आपका पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप जब तक आप नजर आते रहेंगे लोग आपको पूछेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप नजर आना बंद हो जाएंगे वो आपको नहीं खोजेंगे, वो उसका रिप्लेसमेंट ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है कि सोचें और सोच विचार करें कि असल रिश्ते कौन से हैं। वो आपके पड़ोस में आपके माँ बाप, बहन, भाई, खानदानी जो सिस्टम होता है वो होता है इम्पोर्टेंट। आजकल के दौर में सिर्फ फॉलोअर्स की दौड़ है। जो मेरे ख्याल में उनके 70,000 कुछ थे फॉलोअर्स, और उनमें से किसी एक को भी ये ना हुआ कि 6 महीने से बंदा नजर नहीं आ रहा, तो उसकी पूछताछ ही कर लें, पता ही कर लें। तो ये सिर्फ नंबर्स हैं। आपको क्या लगता है ये कोई हकीकी फॉलोअर्स थे या व्यूअरशिप थी उनकी? और रही बात ये कि अगर पेरेंट्स उसके नाराज थे इस बात पर कि वो मीडिया में है, मुझे नहीं लगता कि ये वजह थी, लेकिन फिर भी जो अगर सूरत हाल को देखें तो उन्होंने विजुअल स्टडीज की क्यों? जब उसने मीडिया में नहीं जाना था तो उसको विजुअल स्टडीज आपने करवाई है। विजुअल आर्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो उसके बाद तो उन्होंने मीडिया में ही जाना था ना। ये बस एक इंडिपेंडेंट बनने की जो एक दौड़ लगी हुई ना खवातीन के अंदर, कि हम मर्द के बगैर रह सकते हैं, हम भाई के बगैर रह सकते हैं, हम बाप के बगैर रह सकते हैं, ये उस दौड़ का एक नतीजा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जी। लेकिन मैडम ये पहला वाकया नहीं है, हम यहाँ पे देखें उससे पहले भी एक अदाकारा के साथ इसी तरह का हादसा, इसी तरह का वाकया पेश है, जबकि उनके बच्चे भी थे, औलाद भी थी, वो उनकी लाश भी इस तरह घर में पाई गई। इसके बाद ये दूसरा वाकया कराची में। तो मतलब आज के दौर में हम इसको किस तरह एक्सेप्ट करें कि हम माशरा ही हमारा इतना बेहिस हो चुका है कि हमें किसी की जरूरत नहीं पेश आती, या हम किसी से पूछ-गूछ नहीं करते, या किसी से मेल जोल नहीं रखते? बिल्कुल, ये माशरा जो है ना, आपको मैं बताती हूँ, एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है कि जहाँ पर हम करीब में बैठा हुआ बंदा हमसे दूर है और दूर में बैठा हुआ इंसान हमारे करीब है। चाहे वो आयशा का केस हो या हुमैरा असगर का केस हो, सवाल ये है कि फैमिली सिस्टम हमारा खराब हो गया। दूसरी चीज जो इस्लाम है ना, इस्लाम इज्तिमाइयत पर यकीन रखता है। यानी इज्तिमाइयत, आप ये देखेंगे अल्लाह ताला ने नमाजें भी फर्ज की हैं तो कहते हैं कि मस्जिद में जाके पढ़ो, इज्तिमा में पढ़ो। जुम्मा भी करो तो जुम्मा भी इज्तिमाई होना चाहिए, ईद है तो वो इज्तिमाई है, हज है तो वो इज्तिमाई है। तो इस्लाम इज्तिमाइयत को फरोग देता है। इस वक्त ये है कि हम हकीकी मानों में इस्लाम पर अमल पैरा हो। कुरान शरीफ की तालीमात के पर जो तर्जुमा है ना, वो हमें मालूम होना चाहिए, तो शायद हमारे दिल गुदाज हो जाए। और ये जो हम दुनियावी दौड़ में लगे हुए हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। क्योंकि सिर्फ दुनिया 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 के लगे, ये नहीं सोचते कि आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना है। और अगर जैसे ही हम इस्लाम पे अमल पैरा होते हैं सही मानों में, तो हम खानदानी सिस्टम को भी पकड़ते हैं, हम पड़ोसियों को भी पकड़ते हैं, हम इज्तिमाइयत पर भी यकीन रखते हैं। नहीं, लेकिन मैडम अगर हम देखें तो यहाँ पे बात, सवाल फिर वही पैदा हो जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात करते हैं कि खवातीन को जो है एम्पावर किया जाए, खवातीन अपने हक को पहचाने, खवातीन अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। तो फिर एक तरह से आप नहीं समझती कि इस तरह तो और ज़्यादा अगर खवातीन अपने हक के लिए या राइट के लिए कोई काम करने के लिए जाती हैं तो फिर फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट ना देना और फिर फैमिली का इस तरह ला ताल्लुक होना, तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं?
बड़ी ही ना खूबसूरत बात किसी ने कही कि अगर कोई बेटा होता जी। और वो अगर किसी गलत आदात में मुलव्विस होता तो क्या फैमिली उस तरह इसी तरह उसको डिसोन करती? जी। नहीं करती। ये सिर्फ औरत के साथ है कि औरत अगर बेरारू हो गई है तो आपने उससे बिल्कुल ताल्लुकात तोड़ दिए। ये भी एक है। दूसरी बात, जो हमारा जो मैं जिस एनजीओ से ताल्लुक रखती हूँ, सोच औरत का तो पैमाना ही यही है कि हम ऐसी खवातीन की तरबियत की जाए कि जो अपने शौहर, बाप, भाई और बेटे की निगरानी में अपने आप को एम्पावर करे। ये नहीं है कि आपने बाप को भी छोड़ दिया, भाई को भी छोड़ दिया और आप शादी भी नहीं कर रहे हैं और आप अकेले रह रहे हैं। ये तो इस्लाम है ही नहीं ना, ये हमारा मजहब नहीं है। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है। और यहाँ पर माजरत के साथ इस्लाम शायद बाकी लोग अच्छा फॉलो करें, हम नहीं करें, क्योंकि हमें तो अपने पड़ोस का नहीं पता बराबर में क्या हो रहा है। वो तो डीएचए में रहती थी, एक बड़ा इलाका है, लेकिन अब अगर आप छोटे इलाकों में भी जाएं तो अब ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। लोग एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग पहले होता था लोग मेहमान नवाजी हुआ करती थी, अब मेहमान नवाजी भी नापैद हो चुकी है। मुझे लगता है हमें इस बात पर जोर देना चाहिए, स्पेशली टीवी जैसा मीडियम है या सोशल मीडिया है, वहां पर इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि खानदान जरूरी है, पड़ोसियों का ख्याल रखना जरूरी है, इज्तमाइयत जरूरी है। जैसे ही आप इंफरादियत की तरफ जाते हैं ना, आप बीमार हो गए हैं, आपको इलाज की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो भी जहनी बीमार ही हो गई थी बेचारी, जो बिल्कुल तन्हाई में रह रही थी। यानी कोई भी नहीं आता था, कोई मासी, कोई कचरा फेंकने वाला, कोई हॉकर आता, कोई अखबार देने वाला, कोई भी, किसी को पता ही नहीं चला। 6 महीने गुम रही वो। और अब जब वो मर गई हैं तो हर जगह उसकी तस्वीरें नजर आ रही, वो भी सब सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए, जो कि है ही नहीं एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा मैडम, अगर इस तरह का आपका इदारा जो है वो सोच औरत जो है वो औरतों की प्रोटेक्शन की बात करता है, औरतों की एम्पावरमेंट की बात करता है, हर तरह की बात करता है, तो ऐसे मसाइल, ऐसे इश्यूज, ये दूसरा अभी तो दूसरा है, पता नहीं कितने भी होंगे बड़े इश्यूज कराची में 2 सामने आ गए हैं, पहले आयशा वाला और अभी उमैरा असगर वाला। तो इसके बारे में आपका इदारा क्या कर रहा है? उनको क्या करना चाहिए या मजीद किस चीज की जरूरत है हमें? भाई हम तो आगाही फैलाएंगे, आगाही का काम कर रहे हैं। और ये हम कब से कर रहे हैं? जब से ये जो लिबरलिज्म की बातें, जो दूसरी मोमबत्ती माफिया की जो बातें ना, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है जी। हम बात कर रहे हैं औरत की एम्पावरमेंट की इस्लाम की रोशनी में, यानी कि उसके बाप ने उसको क्या हक देना है, भाई ने उसको क्या देना है, उसका जायदाद में विरासत में हिस्सा है, ये वो चीजें, ये राइट्स हैं, ठीक है ना। राइट्स तो आपको मिलने चाहिए, लेकिन राइट्स लेने के चक्कर में इंसान बिल्कुल ही पागल ना हो जाए ना, अकेला ही रहने लग जाए। रहबानियत तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। आप देखें शादी का कल्चर भी खत्म होता जा रहा है, लोग शादियां कम कर रहे हैं। क्यों? शादियां भी कम कर रहे, खानदानी निजाम ही खत्म हो रहे हैं। लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के चक्कर में जो बेसिक्स है ना वो खत्म हो गई। मुझे लगता है आगाही की जरूरत है कि हर तरह से आगाह किया जाए कि खानदानी निजाम क्यों जरूरी है और जितने भी हुकूकुल इबाद है उनको अदा करना क्यों जरूरी है। ये सारी बुराई वही है, ये जो अब अकेले होते जा रहे हैं ना, ये असल वजह है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थी सोच औरत की प्रेसिडेंट, जो कि एक इदारा ह्यूमन राइट्स का काम कर रहा है वहाँ पे पूरी तरह से, उनकी कुर्रतुल-ऐन। उनसे हमने बात की, उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि जो है वो जो अवेयरनेस दी जा रही है आजकल की ख़वातीन के लिए, जो हक और हुकूक की एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, वो इस तरह से की जा रही है कि माशरे के साथ चलने को कहा जा रहा है, कि माशरे में रहते हुए उसको तमाम राइट्स को, तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब से यहाँ पे जिस तरह से इंसान इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, उसके बाद रिश्ते छूटते जा रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव असरात हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के आजकल हम माहौल में देख रहे हैं। मजीद इस पर बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।